सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक बिल। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक बिल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक बिल फॉर ए हाउस इन विच 3 फैन। जोड़ देने योग्य बात क्या है? 3 फैन। यहाँ पर फैन 3 है, तो इस 3 फैन को हमने यहाँ सबसे पहले एक टेबुलेशन बनाया। क्वेश्चन में टेबल नहीं रहेगा, आपको सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल में सबसे 1 नंबर में यहाँ पर डिवाइस है, 2 नंबर में नंबर्स ऑफ डिवाइस है, 3 नंबर में लोड है और 4 में यूज टाइम है। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पर जब जैसे ही फैन का आया, पढ़े जैसे ही पढ़ेंगे क्वेश्चन में कि लिखा है 3 फैन, तो यहाँ पर फैन के सामने लिख देंगे फैन और यहाँ पर उसके नंबर्स दे दिए 3। क्लियर है? फिर आगे पढ़ेंगे ईच ऑफ 60 वाट। तो लोड में जो है कि उसका जो दिया हुआ है ये 60 वाट यहाँ हम लिख देंगे। स्पष्ट है? इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि यूज फॉर 15 आवर, तो उसके सामने यूज टाइम में यहाँ पर लिख दिए कि यूज फॉर 15 आवर। एक लाइन का मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? अब उसी तरह से जो है हम अगले क्वेश्चन लाइन पर चलते हैं। अगला लाइन है कि 5 बल्ब ईच ऑफ 9 वाट एंड यूज फॉर 20 आवर डेली। तो यहाँ तक का जो क्वेश्चन हुआ मेरा, ये कह रहा है 5 बल्ब, तो फिर यहाँ पर लिख दिए बल्ब के बाद ले लिए 5, फिर यहाँ पर 9 वाट और फिर यहाँ पर हो गया 20 आवर डेली यूज हो रहा है, तो हम ले लिए 20 आवर डेली। फिर इसके साथ आगे बढ़ते हैं कि 1 टीवी, यहाँ लिखा हुआ है 1 टीवी 120 वाट यूज अप्रॉक्स 18 आवर। 1 टीवी 120 वाट यूज अप्रॉक्स 18 आवर। तो 1 टीवी है हमारे पास, तो यहाँ पर टीवी ले लिए, टीवी लिख देंगे। टीवी लिखने के बाद 1 है तो यहाँ पर 1 कर दिए, इसका लोड दे दिए। ये पहले वाला जो टीवी होता था वो 120 वाट का होता था। आजकल जो टीवी आ रहा है एलसीडी 60 वाट का होता है अप्रॉक्स, और जो आपका एलईडी आ रहा है वो 40 वाट का आता है। अब आप लोगों के मन में आएगा कि ये कैसे मालूम होगा कौन सा डिवाइस कितने वाट का है? तो ये जानने का आसान सा तरीका है कि जो डिवाइस है उस डिवाइस के जहाँ से प्लग निकलता है, उसका इलेक्ट्रिकल प्लग जिसको हम बोर्ड में लगाकर करंट सप्लाई करते हैं, उस प्लग पे या फिर जहाँ से प्लग निकला हुआ है डिवाइस में, वहाँ पर एक स्टिकर लगाकर हर कंपनी 3 चीज़ लिखती है। 1 नंबर कि वो कितने वाट का है, दूसरा नंबर वो कितने वोल्ट पे कनेक्ट होगा और ऑपरेट होगा, और तीसरा नंबर चीज़ लिखती है कि वो कितना एम्पियर करंट लेगा। 3 चीज़ लिखा रहता है। 1 नंबर वाट, दूसरा नंबर वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और तीसरा नंबर उस पर करंट। ये 3 चीज़ हर कंपनी का लिखा होता है। तो चाहे हम आयरन यूज करें, मोटर यूज करें, प्रिंटर यूज करें, लैपटॉप यूज करें, हर चीज़ पे जहाँ से उसका ओरिजिन होता है, अगर लैपटॉप है या फिर टीवी है तो उसमें एडॉप्टर बने होते हैं, उस एडॉप्टर पे लिखा होता है कि वो कितने वाट का है और उस पर जो है कि कितना करंट वो कंज्यूम करेगी और साथ ही कितने वोल्ट पे वो ऑपरेट होगा। तो वहाँ से आपको ये डाटा मिल जाएगा। 2 डाटा, कौन कौन सा, उसका लोड कितना है, ठीक है, और साथ ही उसमें हमको मिल जाएगा वाटेज, लोड में हो गया वाटेज। तीसरा वहाँ से हमको मिल जाता है उसका करंट, मीन्स आई, वो कितने करंट पर ऑपरेट होता है। और इसके बाद जो होता है कि हम लोग जितना देर यूज करेंगे वो तो हमको मालूम ही हो जाएगा। साथ में वहाँ जो वोल्टेज लिखा रहता है, तो वोल्टेज से क्या स्पष्ट हो जाती है कि यह कितने वोल्ट पर हमको कनेक्ट करना है। जैसे टीवी जो आपका होता है वो जनरली चलता है 40 वोल्ट पर, तो टीवी चलता है 40 वोल्ट पर, तो जो एडॉप्टर होते हैं वो 240 वोल्ट को 40 वोल्ट में कन्वर्ट करता है
तब हम लोग उसका यूज कर पाते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट जो कहता है वो हम लोगों का है कि एंड वन, यहाँ देखिए एंड वन मोटर ऑफ हाफ HP, वन मोटर ऑफ हाफ HP यूज फॉर 2 आवर डेली। एक पानी का मोटर है हाफ HP का, तो जब 1 HP इक्वल टू, यहाँ मैं लिख के रखा हूँ 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट, तो हाफ HP इक्वल टू हो जाएगा 0.5 HP इक्वल टू आपका हो जाएगा, सीधा इसका हाफ कर दीजिए तो 7 का हो जाएगा 3 2 जा 7 6 7 और 3 मीन्स 373 वाट। ठीक है। अब जहाँ यहाँ पर जो मैंने 0.5 HP लिखा है, तो कैलकुलेशन के दौरान जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर 0.5 HP नहीं बल्कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कितना, कौन बतलाएंगे? किसी के तरफ से कोई रिस्पॉन्स? यहाँ पर जो है HP के जगह पर हम लोग लिखेंगे कितना, अभी जो हमें वैल्यू आया है ये 373 वाट, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 73373 वाट। क्लियर है। अब जब ये 737 वाट हमको जब मिल गया तो अब क्या करेंगे कि इस तरह से टोटल डाटा हमारे पास आ गया। अब जब टोटल डाटा आ जाता है तो टोटल लोड पर डे हम निकालने की चेष्टा करते हैं। और टोटल लोड पर डे का क्या मतलब है कि हम यहाँ पर एक कॉलम और जनरेट करेंगे, वो इस प्रकार से होगा। ठीक है। और इस कॉलम को जो है हम लोग फिर रो में कन्वर्ट कर लेंगे और इसके साथ साथ जो है यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखेंगे WT, सही बोले सचिन, W इंटू T। ठीक है। मतलब लोड बाय लोड इंटू टाइम, लेकिन यहाँ एक चीज़ और हो जाएगा इनटू नंबर, मीन्स कितने उसमें डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो नंबर्स के लिए यहाँ पर जो है एक कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे नंबर्स के लिए हम केवल n लेते हैं। ठीक है। तीनों एक साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ जो तीनों है, सपोज कीजिए कि ये जो तीनों हम लोगों का है, मीन्स यहाँ से ये तीनों एक साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तीनों दिख रहा है स्पष्ट रूप से। तो ये तीनों जो मल्टीप्लाई होगा मतलब 3 इंटू 60 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा, एक साथ कीजिए 3 इंटू 60 इंटू 15। ठीक है। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, कितना, 2700। सही है ना, चूंकि मैं नहीं कर रहा हूं। अच्छा 15 छक 90 9 27, ठीक है 2700। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 2700 वाट आवर। ठीक है। बोलिए, आपका स्क्रीन वाइट हो गया, आप अपना वीडियो ऑफ करके ऑन कीजिए, आपका स्क्रीन फिर आ जाएगा। अच्छा ऑन करके ऑफ करना है कि ऑफ करके ऑन, जो भी करना है। आप लोगों के अपने अपने मोबाइल्स का प्रॉब्लम है। आ गया, सब दिख रहा है ना? ठीक है। जिनको स्क्रीन में प्रॉब्लम होगा, मैं अभी फेसबुक पर भी इसको लाइव कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आपका अपना ऐप है, अपने ऐप पे रहिए, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। फेसबुक पे अच्छा नहीं आएगा, फेसबुक पे जस्ट टेम्परली आएगा वो, चूँकि मैं हाथ में मोबाइल रख के स्क्रीन को वीडियो कर ले रहा हूँ।
आप लोग अपने ऐप पे रहिए, ऐप पे बहुत बढ़िया समझ में आएगा क्योंकि फुल स्क्रीन आएगा। चलिए अब जो है सेकंड हम लोग ये जो रो है इसकी बात अब करने वाले हैं, ये वाली रो की बात करने वाले हैं जो बल्ब के साथ है, ये वाला रो। ठीक है, इस वाले रो में अभी जो हमारे सामने है ये तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों को एक साथ, और ये तीनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, मतलब 5 इंटू 9 इंटू 20, ठीक है, 900। अब 20 पंचे 100, 900, सही बोले। अरे आप लोग मैथ के विद्यार्थी ना है। चलिए तो 900 यहाँ पर हम लिखेंगे 900 वाट आवर। क्लियर है। इसके बाद फिर अगला को देखिए 120 इंटू 18 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2160। वाह भोला भाई तो खूब ताव लगा रहे हैं। 2160। और बगल में कैलकुलेटर लेके बैठे हैं क्या कि खुद से गुना भाग कर रहे हैं? अच्छा 2160, मेरे को तो ज़्यादा लग गया। अच्छा मैं उसको एगो मिटा दे रहा हूँ, जीरो को। ठीक है, चलिए अब अगला जो है ये कितना हो जाएगा, ये तो मेरे को मालूम है 746। ठीक है, वाट आवर। अब ये जितने भी वाट आवर आए हैं सारे वाट आवर को जोड़ देंगे तो टोटल 8 वाट आवर को। अब नीचे का मैं क्वेश्चन डिलीट करूं, क्वेश्चन जो नीचे है वो पहले आप लोग लिख चुके हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अब मिटा रहा हूं। ठीक है, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं मिटाऊंगा, इसलिए कि अभी उस क्वेश्चन में कुछ चीज़ है जिस पर हमें डिस्कस करनी है। तो ऊपर से मैं कुछ क्वेश्चन मिटा रहा हूं, जहां से हमको डाटा की ज़रूरत होगी वहां से नहीं मिटाऊंगा। चलिए अब जो है के बोल रहा है 10 का 0 जी, बीच में कोई 10 का 0 बोल रहा है। आप लोग काहे भूल जा रहे हैं कि सब लोग का माइक एक्टिव है और मैं अपने कान में हेडफोन लगा के बैठा हूं, इसलिए क्लियरली मुझे सब कुछ सुनाई दे रही है। चलिए, किसी के पीछे पूजा भी हो रही है। तो टोटल लोड कहिए, यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का टोटल इक्वल टू आ गया, कितना आया है जोड़ के जी, 6506 वाट आवर। ये ना आया है 100 से नहीं बाबू, 1000 से। अब इसको यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कल ही मैं चर्चा किया था और पहले से भी आप लोग को इस बात का ज्ञान है कि जब हमें यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो 1 यूनिट, 1 यूनिट। अच्छा यूनिट कौन सा यूनिट है यहाँ, यूनिट माने कौन सा यूनिट, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड। एक यूनिट माने सब यूनिट, जैसे आप लोग स्टार्टिंग में ही 11th में फिजिक्स में पढ़े थे कि किलो वाला यूनिट, वो मास भी एक यूनिट है, किलोमीटर भी एक यूनिट है, ठीक ना, वाट भी एक यूनिट है, वोल्ट भी एक यूनिट है। लेकिन यहाँ यूनिट कहने का मतलब होता है BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड, और ये जो हमारा होता है वो एनर्जी यूनिट होता है, BOT। ये जो होता है वो क्या है, एनर्जी यूनिट है। इसीलिए जो घर में मीटर लगता है उसका नाम एनर्जी मीटर भी होता है। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं आगे के तरफ। तो अगर इसको कन्वर्ट करें यूनिट में तो ये कितना आ जाएगा, जब 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा यूनिट इक्वल टू आ जाएगा कि 6
6.506, ये हो गया यूनिट पर डे, पर डे। क्लियर है? अब जो है क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, उसको देखिए। आगे क्वेश्चन को जब देखिएगा तो यहाँ से जो बचा हुआ है उस पार्ट को ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर, यहाँ पर एफ लिखा हुआ था, मिटा गया है, कि फॉर, है ना, यहाँ से देखिएगा, फॉर द मंथ ऑफ मे, फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। तो मई का जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है? 31 डेज। तो लिखेंगे यहाँ पर फॉर मंथ ऑफ मे, मतलब पर डे यूनिट निकल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर मंथ ऑफ मे, फॉर मे 2020। तो मे 2020 के लिए कितना आ जाएगा? तो 31 इंटू 6.506 यूनिट। ठीक है। अब ये हमें मिल गया मई महीने के लिए, तो टोटल कितना आ जाएगा? 31 से इंटू कीजिए, कितना आएगा? जी 201.688, ये आया मंथली यूनिट। ठीक है। अच्छा 686, चलो मैं एक साथ 9 कर दे रहा हूं, 69 हो गया जी। अच्छा, अच्छा लगता है कि अब सुधार। चलिए आ गया, सब कुछ क्लियर है ना? फिर चलिए, यहीं तक हम लोग थे। कभी कभी टेक्नोलॉजी धोखा दे जाती है। चलिए आइए, फिर भी वापस आ गया, देर से सही। तो यहाँ पर हम लोग कितना आया? 20169 यूनिट, ये हम लोगों का आ गया यूनिट। मतलब ये मंथली जो इलेक्ट्रिक बिल है वो अभी बिल नहीं आया, चार्ज नहीं आया, अभी ये एनर्जी आ गया कि हम लोगों ने एक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोगों को रेट पहले से मालूम है इसका, सब लोगों को जो है रेट तो पहले से ही मालूम है। रेट देखिए, यहाँ पर रेट आपका दिया हुआ है, रेट यहाँ कितना दिया हुआ है? 5.50 पर यूनिट। तो यदि एक यूनिट का 5.5 रुपीज़ है, तो टोटल जो हम लोगों को ये आया है, कितना आया है ये? 269 यूनिट पर मंथ टोटल ये है। तो उसके लिए कितना होगा? तो उसके लिए जो यहाँ हमारा हो जाएगा वो 5.50 इंटू 201.69। अब इंटू करके कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 5.50 इंटू 201.69, 11, मतलब 1109।
1109.295 है, तो इसको सीधा 3 लिखिए, 30 कर देते हैं, ठीक है। इतना रुपीज आपका ये केवल इलेक्ट्रिक चार्ज आया, केवल एनर्जी चार्ज, ये अभी कंप्लीट बिजली बिल आपका नहीं है। अब जो होता है कि दो चीज मैं यहां पर ये स्टैंडर्ड जोड़ा, यहां पर मैं क्या जोड़ा, स्टैंडर्ड जोड़ा, याद रहे ये रियल नहीं है। रियल कब होता है सो समझिए, रियल होने के लिए स्टैंडर्ड मैंने जोड़ दिया 200 के लिए। रियल में क्या होता है कि रियल में बिजली बिल जो होती है वो कुछ ऐसे होता है कि दिया रहता है कि फर्स्ट 50 यूनिट का क्या रेट होगा, फर्स्ट 100 यूनिट का क्या रेट होगा। यह स्टेट दर स्टेट या फिर बोर्ड, मतलब बोर्ड जो होता है बिजली बोर्ड, उस हर बोर्ड का अलग अलग रेट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश का, तो पूरे मध्य प्रदेश में फर्स्ट 100 यूनिट का बिजली बिल 100 ही आता है, ठीक ना, नहीं 150 यूनिट का। अगर 150 यूनिट तक बिजली आप एक महीने में यूज करते हैं पूरे मध्य प्रदेश बोर्ड में, तो उस समय आपको केवल 100 रुपये देने होते हैं। सुनाई दे रही है सबको? हेलो। लेकिन बिहार में जो है ऐसा कुछ नियम नहीं है। बिहार में क्या होता है कि हम लोग जो बिजली बिल आती है तो पहले स्टैंडर्ड रेट 100 यूनिट का 5.5 से जोड़ा जाएगा, फिर 100 से लेकर जैसे 200 तक का जो स्लैब है वो 6.5 से जोड़ा जाएगा। तो पहले 100 का 5.50 इंटू 100 कर लेगा, फिर प्लस जो रिमेनिंग 100 है उसको 6.50 करेगा, ठीक ना। उसके बाद फिलहाल मैं पहले आपको इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर डिटेल्स आपको बतलाता हूँ कि सेकंड जो हम लोग का नीचे यहाँ जो दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कि चार्ज फॉर ईच कस्टमर इज 45, मतलब यहाँ पर इसमें ऐड कर लिया जाएगा 45, और 45 ऐड करके नॉर्मली जो टोटल आएगा वो हमारा बिजली बिल आ जाएगा। तो टोटल यहाँ कितना हो जा रहा है, टोटल कितना आएगा, 45 ऐड कीजिए, 11,5,4.30, ठीक है। यह जो आएगा आपका स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन रियल में क्या होता है सोच समझिए। रियल में पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिजली के कई कैटेगरी होते हैं कंज्यूमर के। कंज्यूमर में डोमेस्टिक कंज्यूमर कौन से हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कौन है। तो डोमेस्टिक कंज्यूमर कहने का मतलब होता है जो घर में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल जो प्लांट या फैक्ट्री में यूज होता है। इसके साथ साथ आपका और होता है जैसे ऑफिशियल हो गया, ठीक ना, उसको हम लोग कमर्शियल कहते हैं। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, स्कूल का, किसी दफ्तर का, तो वो कमर्शियल होता है। उसमें भी दो तरह के होते हैं कमर्शियल। एक हो जाता है जो विद्युत चालित कमर्शियल, जैसे कोई एक सपोज कीजिए वेल्डिंग मशीन कहीं पर कोई यूज कर रहा है, दुकान है वेल्डिंग का, तो उसमें विद्युत से वेल्डिंग चलती है, उसका रेट अलग होता है। जबकि एक सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक का मतलब है कि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल में कि वो उसका जो प्रोफेशन है वो इलेक्ट्रिक से नहीं चलता है, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिक सपोर्ट के लिए होती है, उसका चार्ज अलग होता है। मध्य प्रदेश में इसके पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी तो वहाँ पर जो ये कमलनाथ जब सीएम बने तो उन्होंने स्टैंडर्ड घोषणा कर दिया था कि 150 यूनिट तक का जो है कि उन्होंने 100 रुपीज फिक्स कर दिया था। उसके बाद अगर आपका बिजली बिल आता है, अगर आप 150 यूनिट से अधिक कंज्यूम करते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो स्टैंडर्ड बिजली बिल होता था वो शायद 4.5 रुपीज के आसपास लगते थे। लेकिन अभी बिहार में क्या है कि आपको 5.50 पर यूनिट लगते हैं, 5 रुपये 50 पैसे।
और साथ ही साथ जो है दूसरा कंडीशन उसमें क्या होता है कि आपको सब्सिडरी के रूप में आपके अकाउंट में पर यूनिट शायद अप्रॉक्स 2.5 रुपीज वापस आ जाते हैं। जैसा आप लोग गैस में देखते हैं कि पहले पैसा देकर लेते हैं, फिर बाद में सब्सिडरी का पैसा वापस आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर चलती है। अब मैं और आपको क्लियर कर दूँ, मुजफ्फरपुर में आज से कुछ दिन पहले एसएल कंपनी थी। एसएल कंपनी को गवर्नमेंट ने जांच में पाया कि एसएल कंपनी बहुत धोखाधड़ी कर रही है, मीन्स चोरी कर रही है। अब एक कंपनी चोरी कैसे कर, कस्टमर को पता नहीं लगता है, ना तो आपके मीटर को खराब करता है, ना आपका बिजली का बिल बदलता है। अब ऑपरेटर उसके क्या करते हैं कि 1 से लेकर 30 का नहीं बल्कि 1 से लेकर के और 20 तारीख तक का आपको पहले महीना में बिल जनरेट करके आपको भेज दिया। ठीक है, आपके पास बिल आ गया 1 से लेकर के 20 तारीख तक का। तो 20 दिन का बिल आया, तो जैसे अभी हमने 31 दिन का निकाला, तो उस तरह के अगर 20 दिन का बिल निकालिएगा, ठीक ना, तो 20 दिन का बिल कितना आ जाएगा इसका, सपोज कीजिए 20 दिन का बिल आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 1 13, मीन्स 130 रुपये का। ठीक है, 130 यूनिट आएगा, 130 यूनिट इंटू 5.5। अब जब 5.5 इसको कर देगा तो वो टोटल हमको आ जाएगा करके 130 इंटू 5.5 कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ जाएगा, 715। मतलब है कि पहले महीना में आपको आ गया 7150। नहीं, उतना नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा। टोटल आपका आ रहा है 1100, तो फिर 7000 कहाँ से आ जाएगा बाबू? देखिए, हाँ, कितना होगा, 715 है। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट 20 डे का। क्लियर है? अब जो इस महीने का जो 10 दिन बचा, ठीक है, इस महीने का 10 डेज और अगले महीने का 30 डेज, टोटल मिलके आपका हो जाएगा कितना, 40 डेज। अब वो अगले महीना में आपको 40 डे का बिल बनाएगा। तो 40 डे का जब बिल बनाएगा अगले महीना में, तो जहां पर 30 डे का आपका आया है, मान लेते हैं 200 यूनिट, ठीक ना, तो 40 डे का जो है मतलब है कि अप्रॉक्स यूनिट में अगर निकालिएगा तो जोड़ लीजिए कि आ जाएगा कितना, आ जाएगा 40 डे का, तो 200 प्लस 3 दिन का हो जाएगा ये 76, 18, मोटा मोटी 65। मतलब है कि 270 यूनिट अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, अप्रॉक्स 40 डे का जो बिजली बिल आएगा वो कितना आएगा, 270 यूनिट। मैं एसएल की चोरी आपको दिखला रहा हूं। अच्छा, यहां तक आप लोग नोट कर लिए थे ना टोटल? अच्छा, ठीक है, मैं अभी उसको थोड़ा बीच वाले में थोड़ा यूज कर रहा हूँ जगह, फिर बाद में आप लोग उसको अपना समझ लीजिएगा। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जिन लोगों को लिखे नहीं है वो लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए अपने अपने मोबाइल का। मैं एक रफ जगह यूज कर रहा हूँ बीच में, ठीक है, ये मेरा रफ जगह होगा, ये रफ वर्क होगा मेरा। तो अब ये 270 आ गया 40 डेज का, मतलब फर्स्ट महीने में वो 1 से लेके 30 दिन के जगह जो है कंपनी वालों ने क्या किया कि 1 से लेके 20 दिन का बिल जनरेट कर दिया और हमको दे दिया 150 यूनिट। ठीक है, माने 750 रुपये। हम खुश हो गए। अब सेकेंड मंथ में जो है वो 40 यूनिट का दे दिया। तो रेट अगर ऐसा है, अगर रेट ऐसा है कि फर्स्ट 100 यूनिट मान लीजिए
कि ऐसा सेट किया हुआ है कंपनी ने कि हमको लगना है 5.5 के रेट से, ठीक है। दूसरा जो है, जी रिपीट कर रहे हैं, अगर कंपनी ने ऐसा सेट किया है कि फर्स्ट 100 यूनिट 5.5 से, इसके बाद 100 से लेकर के और 101 से लेकर के, 100 नहीं, हम यूं कहें कि 101 से लेकर के और 200 तक का कंपनी ने अपना रेट सेट किया हुआ है। सपोज कीजिए कितना, तो 200 मतलब 6.5 का, क्योंकि जब आप ज़्यादा यूज करते हैं इसका मतलब है कि आप पैसे वाले लोग हैं, आपके पास ज़्यादा डिवाइसेज हैं। हो सकता है कि कंपनी ने 201 से सेट किया हो अपना स्लैब कि 300 तक का, और वो 7 रुपीज़ हो, ठीक है। तो देखिए, तो पहले वाले में जो है, पहला जो 20 डे का हमको जनरेट करता था एसएल, उसमें तो आपको दे दिया कि 100 के हिसाब से पहले जोड़ लिया, ठीक है। सेकेंड में क्या किया, पहले तो ये 130 यूनिट ही निकाला और 5 के स्टैंडर्ड रेट मैंने जोड़ा। ऐसा हो सकता था कि 100 का 5 में और 30 यूनिट का ही वो जोड़ता। जैसे अब एग्जैक्ट आपको हम डिफरेंस बतला रहे हैं, कहाँ डिफरेंस आएगा, कि पहले जो है उसने केवल 120 डेज का किया, तो एग्जैक्ट कितना करेगा, सो देखिए पहले में उसने क्या किया कि 100 का लिया, पहले मतलब 100 यूनिट का लिया, कितने के हिसाब से लिया, 5.5 के हिसाब से, इंटू 5.5, 5.5 के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा, प्लस कर लीजिए, प्लस जो रिमेनिंग 30 यूनिट था उसको उसने किया कितने के हिसाब से, तो उसको उसने किया आपका 30 इंटू 6.5 के हिसाब से। तो टोटल करके आपके पास कितना वैल्यू आएगा, जोड़िए तो 5.5 के हिसाब से तो 550 हो गया 100 यूनिट का, और 6.5 के हिसाब से 30 यूनिट का कीजिए 700, तो 745 आपका आ गया पहले मंथ में बिजली बिल, ठीक है। सेकेंड टर्म में अब देखिए आपके पास उसने 40 डेज का लगाया, तो 40 डेज का आपको कितना आ गया, 270 आया ना। तो 40 डेज का जब आपको 270 आ गया, उस कंडीशन में वो क्या करेगा कि पहला 100 यूनिट जो है वो लगाएगा 5.5 के हिसाब से, 5.5 के हिसाब से। फिर जो नेक्स्ट आपका 100 है वो उसने कितने पर लगाया, वो उसने लगाया 6.5 के हिसाब से। फिर जो नेक्स्ट आपका 70 बचता है वो उसने लगानी है, हाँ देखिए, तो बाकी जो 70 है वो 70 लगाएगा वो 7 रुपीज़ के हिसाब से। अब टोटल बिल देखिए कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 1690। अब ज़रा एक चीज़ बतलाइए, पहले जो अगर वो फर्स्ट वाले मंथ में अगर वो 30 डेज रहता किया हुआ, ऐड किया हुआ, ठीक ना, हेलो बात, तो अगर पहले मंथ में वो 30 डेज ऐड किया रहता, तो यहाँ जो ये जो 270 जो आया है वो 270 के जगह हो सकता था कि 100 समथिंग या 200 ही रहता। तो ये जो 70 यूनिट जो मेरा 7 रुपये के दर से लगा, ये जो देख रहे हैं ना 70 यूनिट, यह जो 70 यूनिट 7 रुपीज़ लगा, हो सकता था कि ये 7 के जगह 6.5 के स्लैब में आता, या फिर ये 5.5 के स्लैब में आता, मतलब ये 6.5 के स्लैब में ही आता, क्योंकि 200 तक तो 6.5 में ही रहने थे। तो 10 दिन का जो मेरा 70 यूनिट आया है, वो 70 यूनिट अगर पहले मंथ में आता, तो पहले मंथ में जहाँ पर मैं 130 यूनिट को जोड़ा,
वहाँ पे 200 को जोड़ता तो वो 6 के ही स्लैब में आता ना। बात समझ में आ रही है? तो 6 के स्लैब में आता, मतलब 50 पैसे 70 रुपीज पर उसने ऐड कर दिया, मतलब आपको 35 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ गया। तो यहाँ पर ये 35 रुपीज की जो चोरी हुई, यह कंपनी काफ़ी होशियारी से कर देता है। और आपको और हमको क्या लगता है कि अच्छा चलिए पहले महीना में 1 से 20 तारीख तक का बिजली बिल दिया था, अभी इस महीने में 20 से लेकर 30 तारीख तक का दे दिया है, वो उन्ने वाला इन्हें मेंटेन कर दिया। लेकिन उधर वाले को इधर मेंटेन करने में 35 रुपीज आपका लेके चला गया। बात समझ में आई? तो इस तरह से कंपनी जो है वो बिजली की चोरी करती है स्लैब का यूज करके। और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, मतलब जो टेक्निकली इस चीज़ को नहीं जानते हैं, उनको तो समझ में नहीं आता है कि स्लैब अगर इस महीने में 10 दिन पहले बिजली बिल जनरेट कर दिया और अगले महीने में 10 दिन जोड़ देने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक ना? चलिए अब मैं इस रफ वर्क को, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रफ को मिटा दूंगा तो जो रियल न्यूमेरिकल्स है वहां तक आ जाएगी। बोलिए। ठीक है, मैं समझा दूंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब लोग ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए अब मैं जो न्यूमेरिकल था उसी पे रियल आता हूँ। बाद बाकी जो रफ वर्क अभी समझाया बिजली बिल की चोरी, उसको मैं हटा रहा हूँ। बिजली बिल की चोरी को मैं गायब कर रहा हूँ। और शायद 11th में मैं आप लोगों को बिजली बिल के बारे में कुछ बतलाया था, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये आपका अब रियल न्यूमेरिकल केवल रह गया। जो क्वेश्चन था उसका ये केवल आंसर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।